गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ रीना पटेल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था केवल इंट्रो था पर्यावरण एवं परिस्थिति की के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट क्या है। तो प्लीज़ आज जो हमारे चैनल पे आए हैं, नए हैं, जुड़िए हमसे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियो और भी अच्छी होगी, जिसमें आपको काफ़ी जो साइंस का पोर्शन है, जो भी साइंस की स्टडी कर रहा है, बीएससी, एमएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर कुछ कमी होती है तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको सुधारूंगी। कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्यावरण क्या है एवं परिस्थितिकी क्या है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था। तो इन्वायरमेंट क्या है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर, कि जीवों के चारों ओर जो आवरण होता है उसको हम पर्यावरण कहेंगे। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। और उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक, जो कि जीव हो सकते हैं। अजैविक मतलब अजैविक होते हैं, निर्जीव हो सकते हैं, जैसे कि लाइट है, पानी है, हवा है, मिट्टी है, जलवायु है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पर्यावरण में विद्यमान है, जो किसी न किसी तरीके से जीवों को प्रभावित करते हैं। ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ लास्ट टॉपिक पे। और परिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी। हमने पढ़ा था कि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करी थी। इसके जो मेन साइंटिस्ट है वो अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। और इंडियन जो परिस्थितिकी थी उसके बारे में किसने बताया था, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने बताया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट उसमें था कि सबसे पहले तो इकोलॉजी क्या है, परिस्थितिकी क्या है। परिस्थितिकी का अध्ययन करते उस ब्रांच को या उस साइंस को क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। अगर इकोलॉजी में भी अगर सिर्फ स्पेशल प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको प्लांट इकोलॉजी, और एनिमल की स्टडी करते हैं तो वो एनिमल इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिस्थितिकी की जो शाखाएं हैं या इकोलॉजी की जो ब्रांचेस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसकी दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। पहले होती है स्वपरिस्थितिकी या ऑटेकोलॉजी, दूसरी होती है सिनेकोलॉजी या समपरिस्थितिकी। अब पहली पे आते हैं कि स्वपरिस्थितिकी क्या है। स्व मतलब कि स्वयं, किसी एक प्राणी या किसी एक जाति या उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन। स्वपरिस्थितिकी क्या कहलाता है कि किसी एक स्पीसीज, इसमें सिर्फ किसी एक प्राणी या किसी स्पीसीज या जाति का उसके वातावरण के बीच में जो अध्ययन करना होता है या संबंध को बताता है वातावरण, उसको हम कहेंगे ऑटेकोलॉजी या समपरिस्थितिकी। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं वातावरण का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जीवों के बीच में जो जनन क्रिया है उनका कैसे विकास होता है वातावरण के साथ में, वो कहलाएगा स्वपरिस्थितिकी। अब दूसरा क्या होता है, समपरिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी। किसी एक स्थान विशेष पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली समस्त जीव समुदाय, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाई जाती है वहाँ की समस्त जीव समुदाय या कम्युनिटी का वहाँ के वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, समपरिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी। ठीक है। स्वपरिस्थितिकी में क्या था, किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज को हम ले रहे थे, किसी एक जाति का अध्ययन कर रहे थे वातावरण के साथ। और समपरिस्थितिकी में क्या है, सम मतलब बहुत सारे या सिंकोलॉजी, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीव जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का हम अगर लेते हैं तो वहाँ जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसका अध्ययन करना वातावरण के साथ में क्या क्रियाएं करते हैं, वो सिंकोलॉजी कहलाता है।
अब उसमें जो संबंध होता है उनको हम व्यवस्थित तरीके से बताते हैं इसमें सिनेकोलॉजी में। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, समपरिस्थितिकी के भी 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। अब पॉपुलेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी स्थान पर एक ही जीव जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित समष्टि तथा उसके वातावरण से संबंधों का प्रभावों का अध्ययन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिए में जो जीव जाति रहती है, या तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके कुछ मतलब संपूर्ण सदस्यों द्वारा जो वातावरण के साथ में जो क्रिया होती है, वो सभी सदस्यों को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, उनके बीच में जो वातावरण के बीच में जो क्रियाएं होती है उनको कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हम ले लेते हैं किसी एरिए की, या तो वो प्लांट होगा, पौधे होंगे, या फिर वो जंतु होगा। उनके जितने भी जीव है, उनके सदस्य जितने भी हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं, वो उनकी पॉपुलेशन कहलाएगी। और उनके वातावरणों के उनके वातावरण के बीच जो रिलेशन है, उस जाति के सदस्यों का वातावरण के बीच में जो रिलेशन है और क्या प्रभाव है वातावरण का उन पर, उसका अध्ययन हमको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। अब इसी तरीके से दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी क्या है, इसमें किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव जाति आ जाएंगे, जिसमें पौधे भी होंगे, जंतु भी होंगे और कवक भी होंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या था, सिर्फ 2 ही थे, या तो पौधे या जंतु। ठीक है, 2 में से कोई एक हो सकता था। और कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या है, पूरी एक कम्युनिटी, पूरा एक समुदाय, जिसमें पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं और कवक भी हो सकते हैं। इनके द्वारा जो एक समुदाय है, उनके बीच में जो वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये होता है, ये बताया मैंने सिनेकोलॉजी। ठीक है, सिनेकोलॉजी।